हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आप ही अपने इस एग्जाम विद सर परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th के मैथ कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। इसके बाद प्रश्नावली हल किया जाएगा। तो चलिए पहले संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखिए संख्या हमारा क्या है, यानी ये नंबर क्या होता है। संख्या नहीं नंबर क्या होता है। तो नंबर एक संख्या क्या होता है, ये लिखने गिनने एवं मापने की जो सरलतम पद्धति है उसी को ये क्या बोलते हैं हम लोग, संख्या बोलते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, लिखने गिनने और मापने मापने की सरलतम पद्धति, सरलतम पद्धति ही क्या कहलाती है भाई, संख्या कहलाती है। ठीक ना, तो संख्या क्या हमारा, लिखने गिनने और मापने की जो सरलतम पद्धति इसे क्या बोलेंगे हम लोग, संख्या बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे जो हमारा है संख्या, संख्या के प्रकार। ये जो संख्या हमारी है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे आप लोग क्या बोलते हो, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जैसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इमेजिन नंबर। क्या बोलेंगे, इमेजिन नंबर। चलिए फिर वास्तविक संख्याओं को भी दो भाग में बांट दिया गया आपका। वो है पहला आपका परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या भाई, अपरिमेय संख्या। चलिए फिर इस परिमेय संख्या को भी तीन खंडों में तोड़ा गया है। पहला आएगा आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा आ जाएगा आपका पूर्ण संख्या। तीसरा आ जाएगा आपका पूर्णांक। क्या आ जाएगा, पूर्णांक। चलिए इन सभी संख्याओं को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए पहला जो हमको पढ़ना है वो कौन सी संख्या हमारी है भाई, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ये वे संख्याएं हैं जिन संख्याओं को हम गिनती में उपयोग करते हैं, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। कहने का तात्पर्य यही है कि गणन संख्याओं को ही क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, एक से स्टार्ट होगी, एक दो तीन डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है मेरे भाई, अनंत होता है। ठीक है ना, तो एक से लेके अनंत तक संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। चलिए दूसरा देखते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक ना, चलिए तो क्या है, यदि हम क्या कर दें, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर लेते हैं, किसको, जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, तो हमारी संख्या कैसी हो जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में किसको ऐड कर लें, कौन सी संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक ना, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लें। ठीक ना, जीरो को भी सम्मिलित कर लें, ठीक है, जीरो को भी सम्मिलित कर लें, तो जो संख्याएं हमारी है क्या बन जाएगी भाई, पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। ठीक ना, पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जीरो से। जीरो एक दो तीन डॉट 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 कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट, यानी ये भी अनंत तक होते हैं। जीरो से अनंत तक संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला जो हमारा संख्या है वो है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। आपका क्या है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। ठीक ना, तो जो पूर्णांक हमारे हैं तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के, तीन तरह के होते हैं।
पहला जो आपका पूर्णांक होगा, ठीक ना? पहले जो पूर्णांक आपका कौन सी संख्या है वो धनात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है, ठीक ना? यानी पॉजिटिव नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत, ठीक ना? कौन सी संख्या है आपको पहले आएगा? धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, ठीक है? दूसरा आपका आएगा 0 यानी शून्य। क्या आएगा? 0 यानी शून्य। तीसरा आपका आएगा ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। कौन सी आएंगी? ऋणात्मक संख्याएं, ठीक ना? जिसको बोलते हैं क्या आप? नेगेटिव नंबर, ठीक है? जैसे हो गया -1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक ना? तो जो हमारी पूर्णांक है 3 तरह के होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या है, 0 नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या है, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला हमारा है क्या? परमीय संख्या यानी रेशनल नंबर। क्या है? परमीय संख्या यानी रेशनल नंबर। ये वे संख्याएं हैं जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परमीय संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे मेरे भाई? परमीय संख्या, ठीक ना? ऐसी संख्याएं जिनको क्या करें हम पी बाई क्यू रूप में व्यक्त कर सकते हैं यानी प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परमीय संख्या बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, ठीक है? 2 हो गया, 4/3 हो गया, 5/2 हो गया, ठीक है? इन सभी 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 संख्याओं को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक ना? लेकिन एक यहाँ पे शर्त होती है, ये जो हमारा पी बाई क्यू होता है, इसमें जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? किसके बराबर नहीं होना चाहिए? चलिए, जो हमारा क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0। क्यू जो हमारा 0 बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्या 0, ये जो 0 है क्या इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं? हाँ, आप इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या है वो, ठीक ना? तो लेकिन जो वहाँ पे हमारा एक क्यू है, यानी जो हर हमारा है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो संख्या आएगा हमारा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो ये वे संख्या होती हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे ही क्या बोलेंगे आप लोग? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। यानी जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक ना? जैसे रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 6 हो गया, या जो हमारा पाई होता है, ये भी क्या हमारा अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन जो पाई का मान यानी 22/7 होता है, उसे आप परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक ना? पाई का मान 22/7 को आप क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन जो पाई है वो क्या हमारा है? अपरिमेय होता है, ठीक है? जैसे क्या आप इसे भी कहेंगे? जो रूट में हमारा 4 है, क्या आप इसे भी अपरिमेय संख्या कहेंगे? नहीं, कहीं नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो ये रूट में हमारा 4 है उसका मान आता है 2। क्या आता है? 2, जो कि हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक ना? इसी तरह रूट में मान लीजिए 9, रूट में 9, इसका मान कितना होता है? 3 होता है, ठीक है? रूट में 1 मान लीजिए, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? तो देखने में यही दिख रहा है कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्याएँ होती हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, ठीक ना? जैसे रूट में 16 भी क्या हमारा है? ये भी परिमेय है। रूट में 25 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है? यानी परफेक्ट स्क्वायर वाले क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है? और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कौन है? अपरिमेय संख्या, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा, जो पाई है, इसे आप परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है? ये अपरिमेय है। लेकिन पाई का जो मान है 22/7, इसे आप क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्या आएगा हमारा? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्या आएगा? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक ना? तो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं, जितने भी प्रकार की संख्या पढ़ा गया है, ठीक ना, उन सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाएगा? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्या कहलाएगा? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ठीक ना? यानी नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, होल नंबर पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है? रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। इन सभी संख्याओं का जो संग्रह है, ठीक है, इसे ही आप क्या बोलोगे? रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे?
वास्तविक संख्याएं बोलेंगे, ठीक ना। तो अभी तक हमने जितने भी संख्याओं का स्टडी किए हैं, पढ़े हैं, उन सभी संख्याओं को एकजुट यानी मिलाने से समूह को ही क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, सॉरी क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे काल्पनिक संख्या यानी इमेजिन नंबर। कौन सी संख्या है भाई, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिन नंबर, ठीक ना। तो ये ऐसी संख्या होती हैं जिनका वर्ग करने पर हमको कौन सी संख्या प्राप्त हो, नेगेटिव प्राप्त हो, यानी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, ठीक ना। ये वैसी संख्या होती है जिनका वर्ग करने पर हमको कौन सी संख्या प्राप्त हो भाई, ऋणात्मक संख्या है। कौन सी संख्या हो, एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, उसे क्या बोलोगे हम लोग, काल्पनिक संख्या बोलेंगे, ठीक ना, इमेजिन नंबर, ठीक ना। चलिए, जहाँ काल्पनिक इकाई आई से इसको प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित किससे करते हैं, आई से, ठीक ना। इसको बोलते क्या है, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक ना। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, ठीक ना। ये जो देखिए हमारा, ये जो आयोटा स्क्वायर जो प्राप्त हुआ है, -1 प्राप्त हुआ ना, यानी ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुआ है ना, ठीक है। तो इसे क्या होता है, ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमको एक ऋणात्मक संख्या मिल जाती है, उसे क्या बोलेंगे आप लोग, काल्पनिक संख्या नहीं इमेजिन नंबर बोलेंगे, ठीक ना। तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1, ठीक ना। चलिए, अब एक काल्पनिक संख्या यानी क्या किया जाए, काल्पनिक संख्या और एक वास्तविक संख्या है, आज जब गुणा करेंगे तो हमारा जो गुणनफल होगा, ठीक है, 5 आयोटा प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पे गुणा किया गया, 5 जो हमारा वास्तविक संख्या है, और आई यानी आयोटा जो एक काल्पनिक संख्या है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ को दिया गया है, ठीक ना। आयोटा का मान कितना होता है, √1 होता है। फिर आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होगा। आयोटा क्यूब बराबर क्या होगा, माइनस आयोटा होता है, ठीक है। आयोटा पावर 4 1 होता है, ठीक है। आयोटा पावर 4n 1 होगा। फिर होता है आयोटा 4n-1 क्या होगा, माइनस आयोटा होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा भाई, चलिए हाँ अगला आ गया, सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या यानी इवन नंबर, ठीक ना। ये वे संख्या होती हैं जो दो से पूरी पूरी कट जाती हैं, पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को क्या बोलेंगे आप लोग, सम संख्या, ठीक ना। ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हो, दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी कट जाती है, उसे ही क्या आप लोग बोलेंगे, सम संख्या यानी इवन नंबर, ठीक ना। जैसे 4 क्या है हमारा, सम संख्या, क्योंकि 2 से कट जाएगा। 6 क्या है, सम संख्या, ये भी 2 से कटेगा। 8 क्या है, ये भी 2 से कटेगा। 10 क्या है, ये भी 2 से कटेगा, ठीक है। यानी जितनी भी संख्याएं हैं 2 से कट जाती हैं, उन सभी संख्याओं को आप क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे, ठीक ना। कौन संख्या बोलेंगे भाई, सम संख्या, ठीक ना। चलिए अगला स्टडी कर लेते हैं, क्या है, वो हमारा है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। क्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक है। तो ये वे संख्या है जो दो से पूरी पूरी नहीं कटती हैं, पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, उन्हीं संख्याओं को आप क्या बोलेंगे, विषम संख्या। क्या बोलेंगे, विषम संख्या, ठीक है। जैसे एक दो से नहीं कटेगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जितनी भी संख्या इस पे आपको दिख रहे हैं, ये सभी की सभी संख्याएं क्या है, वो दो से विभाजित नहीं है, ठीक ना। तो जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती हैं, नहीं कटती हैं, उन्हीं संख्याओं को आप क्या बोलेंगे, विषम संख्या, ठीक ना। क्या बोलेंगे, विषम संख्या, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला जो हमारा संख्या है, हमको क्या पढ़ना है, भाज्य संख्या और, ठीक है, भाज्य संख्या, इसके बाद आप भाज्य संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो भाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्याएं जो, यानी जिसका गुणनखंड क्या हो, दो से अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक ना। ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड क्या हो, दो से अधिक प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे आप, भाज्य संख्या। या ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड एक स्वयं के अलावा अन्य संख्या भी होती है, उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, ठीक ना। जिसका गुणनखंड में क्या हो, एक भी हो, और स्वयं वो संख्या हो, तथा अन्य संख्याएं भी हों, ठीक ना। ऐसे संख्या को आप क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, ठीक ना। जैसे ले लीजिए यहाँ पे 4 है, 4 का गुणनखंड कौन होगा, 1 होगा। चलिए दिखा देते हैं आपको, ठीक है। 4 का गुणनखंड 1 होता है, 1 से 4 कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, और स्वयं 4 से भी कटेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड पाया जा रहा है, एक 1 हो गया, दूसरा 2, दूसरा तीसरा क्या है, 4, ठीक ना। तो ऐसी संख्याएं जिनमें क्या हो,
2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएँ। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है? इसके बाद आएगा आपका अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर, ठीक है ना? क्या आएँगे? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है? तो ये वे संख्या होती हैं जिनका गुणनखंड केवल 1 या स्वयं संख्या होती है, ठीक है ना? ये वे संख्या होती है जिनका गुणनखंड केवल 1 या स्वयं संख्या होती है, एक और स्वयं संख्या होती है। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है? जैसे हमारा 2 है, 2 तो हमारा सम संख्या है, ठीक ना? लेकिन ये अभाज्य संख्या के अंतर्गत दिखाया जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और स्वयं 2 है। इसमें 2 ही गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं ना, ठीक है? क्यों? इसमें 2 ही गुणनखंड प्राप्त हो रहा है इसलिए क्या हमारा है? अभाज्य संख्या है भाई, ठीक है? अभाज्य संख्या, ठीक ना? एक सवाल कभी-कभी पूछ देता है, ठीक है? ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य हो, ठीक ना? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2, जो कि सम है, ठीक ना? 2 के बाद मान लीजिए 3 आता है। 3 भी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड भी 1 होगा और स्वयं 3 यानी 1 हो रहा है और स्वयं वही संख्या हो रही है, ठीक है? आगे लीजिए 5, ये भी 1 है और स्वयं 5, ठीक है? तो ऐसी संख्याएँ जिनका गुणनखंड केवल 1 हो और स्वयं संख्या होती है, उसे आप क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, ठीक है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में प्रश्नावली 1.1 हल करते हैं, ठीक ना? चलिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आप